उन माता पिता का ऋण आप कभी नहीं चुका सकते जिस माँ ने आपको 9 महीने तक गर्भ में रखा, आपके हर चीज को सहन किया। उस भार को पूरे 9 महीने तक पता नहीं कैसे सोती थी, कैसे जागती थी, कैसे काम करती थी, कैसे आपको खाना ऐसी स्थिति में बना कर देती थी। 9 महीने आप 10 दिन भी 2 किलो का पत्थर नहीं टांग सकते अपने पेट से, 2 घंटे नहीं टांग सकते, और वो 9 महीने तक आपको टांगे रहती है, उससे सारे काम करती है। उस माँ का ऋण भूल जाएंगे? जब आप जन्म लेते हैं तब उसको न जाने कितनी रातें सोना नहीं पड़ता, आप उसकी नींद चैन सब चुरा लेते हैं। वो जागकर भी आपके अशुद्धता को भी फिर भी आपको हमेशा खुश रखने की कोशिश करती है। वो पिता जिसने मेहनत आदि करके, चाहे जो करके, आपके लिए रात दिन लगा रहा कि आप खुराक पाओ और उससे आप थोड़े बड़े हो। हम बड़ी माता का बड़ा जिक्र करते हैं, हमारी माँ ऐसी ऐसी, पर पिता का भी बहुत, क्योंकि पिता के किए हुए को जताया नहीं जाता। पिता बड़ा गुप्त होता है, माता को तो हमेशा अग्रणीय रख दिया जाता है, माँ बड़ी, पर वाकई में पिता भी बड़ा होता है, क्योंकि वो अपने किए हुए कर्मों को कभी और कार्यों को कभी दिखाता नहीं, प्रदर्शित नहीं करता। पिता की डांट बड़ी बुरी लगती है, लेकिन जैसे नींव होता है ना, वो बड़ा कड़वा होता है कि नहीं होता? कड़वा होता है लेकिन बड़ा गुणकारी होता है। उसकी छाया में बैठ जाओ तो बड़ी शीतलता प्रदान होती है, और तो और छोड़ो, सबसे ज्यादा ऑक्सीजन वही देता है अन्य पेड़ों से ज्यादा। अर्थ ये है कि पिता के वचन आपको नीम की तरह कड़वे अवश्य लगेंगे, लेकिन उसकी छाया बड़ी शीतल है। उसके वो वचन आपको भले ही बुरे लग रहे हों, लेकिन उसका हेतु बड़ा शीतल है कि वो आपको सही दिशा में ले जाना चाहते हैं, गलत दिशा में। उनके कार्य दिखते नहीं हैं, लेकिन वाकई उन्होंने अपना पूरा जीवन बालकों के पालन पोषण के लिए ही लगाया है। चिंतित रहते हैं किस प्रकार मेरा बालक आगे बढ़े, बड़ा हो। तो उस पिता को तो आपको कभी उल्टा सीधा नहीं बोलना चाहिए, ना माँ को। आज इसने